So, hi people, it's me RK. I'm a CBSE 12th grader and a J aspirant. Welcome back to my channel. I hope you all doing great and आप सब अच्छे होंगे. एंड मेरे अभी करेंटली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चल रहे थे CBSE के फाइनल वाले. तो मैं अपने सारे मतलब प्रैक्टिकल्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि मे बी अगर किसी को हेल्प हो जाए या फिर आप लोगों को एक रफली आइडिया लग जाए कि क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है. जस्ट लाइक दैट. अभी तक मैंने फिज़िक्स एंड फिज़िकल एजुकेशन दोनों का शेयर किया है. अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो. एंड जस्ट ठीक है. अब देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी सेम सिमिलर हो या फिर सेम हो. एकदम ही हो सकता है बहुत अच्छा भी हो आपके साथ, या फिर थोड़ा एस एक्सपेक्टेड ना हो. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब मतलब स्कूल टू स्कूल, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल, स्कूल के टीचर्स पे भी वेरी करता है. एंड सब चीज़ों पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे वेरी करता है. तो जस्ट मेरे साथ जो हुआ है मैं बस तुम्हें जर्नली वही बता रहा हूँ. ठीक है. एंड आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम चीज़ों को वीडियो में ही कवर कर दूँ, जिससे कि तुम्हें कोई डाउट ना रहे कि भाई ये क्या है, भाई वो क्या है, भाई इसमें क्या करना था. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि भाई अभी तक वो फिज़िक्स एंड उसमें हो गया था कि ये भाई वो भाई. तो ट्राई करूँगा कि, क्योंकि पिन कमेंट में देख लिया करो अगर कुछ चीज़ें अगर मैं नहीं बताया रहता हूँ तो. ठीक है. तो अगर स्टार्ट करें, मैंने ट्राई किया कि मैं सब लिख के रखा हूँ. आई एम रीटेकिंग द वीडियो भाई. मतलब मैंने एक बार बना दिया था बट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो फिर से बना रहा हूँ. तो फर्स्ट स्टार्ट करें कि मैं क्या क्या लेके गया था. देखो, लैब रिकॉर्ड लेके जाना है एंड प्रोजेक्ट हमारे में. अब बाकी अगर तुम्हारे स्कूल वाले कुछ और भी मंगवाते हैं तो लेके चले जाना, डेफिनेट सी बात है. लैब रिकॉर्ड में सारे एक्सपेरिमेंट, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, वॉट एवर तुमने जो भी लिखा होगा सब होगा. प्रोजेक्ट जो भी तुम्हें बनवाया होगा, वॉट एवर जिसको पढ़ के जाना होगा तुम्हें, ये हो गया. अब आते हैं स्कूल. स्कूल में क्या क्या हुआ. तो हमें 3 एक्सपेरिमेंट लिखने थे वहाँ, और करने भी थे कह सकते हैं, क्योंकि 3 एक्सपेरिमेंट में एक था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो कि होता है टाइट्रेशन, सेकंड वाज क्रोमेटोग्राफी एंड थर्ड वाज सॉल्ट एनालिसिस. ठीक है. तीनों का लाइन से बताता हूँ. फर्स्ट हम टाइट्रेशन की बात करें तो हमें पहले से टाइट्रेशन में आई थिंक दो सिलेबस में है. एक मोहर सॉल्ट का है, एक और ऑक्जेलेट या फिर कुछ तो है, ऑक्जेलिक एसिड वाला शायद. तो उसमें हमें मोहर सॉल्ट का था. हमें पहले से पता था कि मोहर सॉल्ट करना है, तो हम मोहर सॉल्ट ही पढ़ के गए थे. ठीक है. एंड बस मतलब अब देखो, इसमें भी हर एक चीज़ वेरी करता है स्कूल टू स्कूल. जैसे कि तुम अगर यूट्यूब से सीख के जाओगे तो तुम्हें मोहर सॉल्ट बस गिवन रहता है, उसे तुम्हें वेट करना होता है. उसके बाद उसका तुम मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओगे, फिर बाकी टाइट्रेशन करोगे. हमारे में ऐसा था कि हमें मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन पहले से बना हुआ मिला, और डायरेक्टली हमने बस उसे ब्यूरेट मतलब KMnO4 को ब्यूरेट में डाला, उसको कॉनिकल फ्लास्क वगैरह में डाल के डायरेक्टली टाइट्रेशन किया एंड रीडिंग निकाली. ये था हमारा फिक्स. ठीक है. टाइट्रेशन वॉज डन. उसके बाद कोमेटोग्राफी में अम, देखो मेरे पास है कोमेटोग्राफी का एक, ये वाला कोमेटोग्राफी पेपर वाला. ठीक है. ये मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था, मैंने रखा हुआ है. ऐसे ही करना है. इसमें करना कुछ ऐसा रहता है आई थिंक सो कि यहाँ पास एक तुम लाइन खींचोगे, जिसे आई थिंक बॉटम लाइन कहते हैं. हमने तो 4 सेंटीमीटर लिया था. उसके बाद इस पर तुम एक मिक्सचर डालोगे, ड्रॉप करोगे. उसके बाद इसे तुम जो भी है सॉल्वेंट में ऐसे डिप करके रख दोगे. फिर वो ऑटोमेटिक सब जो भी प्रोसेस होता है वो अब तुम पढ़ लोगे भाई. ऑब्वियसली तुम्हें सब आता है, मैं क्या बताऊँगा तुम्हें. तुम ऐसे क्रोमेटोग्राफी भी करोगे. उसके बाद आता है थर्ड, सॉल्ट सॉल्ट एनालिसिस. अब हमारे में टोटल 12 सॉल्ट एनालिसिस थे, मतलब 12 सॉल्ट थे, जिसमें से मेरे को भी स्टार्टिंग में लगा था भाई 12 सॉल्ट कैसे होगा. अब जहाँ तक है मैक्सिमम हर स्कूल में आई थिंक बता ही देना चाहिए इतना सारा सॉल्ट है तो, क्योंकि भाई इतने सारे सॉल्ट्स का एक्सपेरिमेंट करने में भी बहुत टाइम जाता है. तो हमें तो पहले से बता दिया था कि आपको कौन सा सॉल्ट मिलने वाला है. बस आपको एक बार टेस्ट करके चेक कर लेना, बाकी लिखने वाला पार्ट कर लेना. तो लाइक मुझे मिला था लेड कार्बोनेट PbCO3. ठीक है. तो अब इसमें भी लकीली मैं बोलूँगा ना, तो ये वाला अगर तुम्हें भी मिल गया ना लेड कार्बोनेट, मैं तुम सबसे लकी मानना अपने आप को. क्यों बोल रहा हूँ देखो, इसमें तुम्हें भी पता, अगर सॉल्ट एनालिसिस तुमने अगर किया होगा ना तो तुम्हें भी पता है. जैसे सॉल्ट एनालिसिस में होता क्या है कि पहले तुम एसिड रेडिकल का चेक करोगे, उसके बाद वो हो जाएगा तो उसका कन्फर्मेशन करते हैं. उसके बाद फिर तुम बेसिक रेडिकल देखोगे, फिर उसका कन्फर्मेशन करते हो. तो चलो एसिड रेडिकल पता करना तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेस्ट करना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं होता. फिर उसका कन्फर्मेशन कर लोगे, तुम्हें पता चल गया तो. पर बेसिक रेडिकल एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस बन जाता है. लाइक इसमें ग्रुप 1 आ जाता है, फिर ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, ऐसे ऐसे करते हुए ग्रुप 6 तक जाता है और ग्रुप 0 आता है. तो लकीली रहोगे अगर तुम्हारा ग्रुप 1 हो, जैसे कि PB ग्रुप 1 में लाई करता है. तो भाई ग्रुप 1 आ गया तो मैं आगे का टेस्ट करूँगा ही नहीं, तो मेरे को लिखना ही नहीं पड़ेगा. तो ये फ़ायदा हुआ मेरे को, मैं ऐसा कह रहा हूँ. फॉर एग्जांपल के लिए ना, मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगा, तुम पढ़ लेना. अगर ये तुम्हें चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी इसे शेयर कर दूंगा. ठीक है. ये देख लेना. इसमें ये बोल रहा हूँ देखो, अगर तुम्हें सॉल्ट पता भी रहेगा ना, फिर भी तुम्हें लिखना पड़ेगा. फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हारा ग्रुप 6 का है ना, जो भी तुम्हारा
बेसिक रेडिकल आया है वो ग्रुप 6 का, अगर अगर तुम्हें पता भी है कि वो हाँ वो ग्रुप 6 में लाया करता है, जो भी आया तुम्हें शॉर्ट सब पता है, बट तुम्हें लिखने वाला पार्ट ये पूरा करना पड़ेगा ना, तो वो लेंदी हो जाता है। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग कि आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को ये मिला। तो ये लिखने वाला पार्ट था, लिखने में भी कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं था टीचर्स का। और मैं बोलूँगा देखो कि ना, क्योंकि सब में थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, तो एकदम से पूरी थ्योरी मत चाट के जाना, चीज़ों को थोड़ा कंसाइज़ कर लेना, जो जो इम्पोर्टेंट है बस वो लिख लेना अपने हिसाब से देख के कि हाँ इससे पूछ सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है एंड ऑल वॉट एवर। जैसे कि टाइट्रेशन में तुम फार्मूला लिख लोगे, इंडिकेटर लिख लोगे, क्या होता है प्रोसेस थोड़ा बहुत वॉट एवर, ठीक है, उस हिसाब से कर लेना। अब आते हैं बात करें वाइवा की, तो वाइवा में ऐसा था, पहले ही मैं बता दूं मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं गया था वाइवा वगैरह के लिए। हमें वाइवा के लिए लाइक रोल नंबर वाइज बुलाया, जिसमें 5 लोगों को साथ में बुलाया था, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5, इसमें मैं चौथे नंबर पे बैठा हुआ था। अब वो ऐसा रहा था, इसमें मैम राउंड वाइज कर रही थी, ठीक है। फर्स्ट राउंड में क्या करती थी मैम, फर्स्ट राउंड में तुमने जो कॉपी लिखी है वहाँ पर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड पूछ रही थी। जैसे कि मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन, मतलब मोहर सॉल्ट का फार्मूला बताओ, मोलैरिटी का फार्मूला बताओ, ऐसे करते करते एक एक बंदे से पूछते जा रही थी। ऐसे करके मेरे पास आया, मेरे को इतना ही पूछा कि एम क्या था और कैसे करोगे, तो मेरा वही KMNO4 वाला जो भी था मैंने सब बता दिया वापस। फिर सेकंड राउंड आया, सेकंड राउंड में क्या करी, ऐसे करके ऐसे 5 लोगों को पूछ लेगी, उसके बाद फिर वापस, मतलब बेसिकली क्लॉकवाइज कर रही थी मैम, ठीक है। और उसके बाद सेकंड राउंड में मैम कर रही थी प्रोजेक्ट का, मतलब मैम प्रोजेक्ट देख रही थी कि टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड पूछने लग जाती थी। सीधा कहती थी प्रोजेक्ट तुम्हारा टॉपिक बताओ और कंक्लूजन बताओ। तो जैसे मेरा टॉपिक था, मैंने बनाया था कि प्रिपरेशन ऑफ सोया मिल्क एंड इट्स कंपैरिजन विद द नेचुरल मिल्क, तो मुझे वही पूछ रही थी कि क्या सोया मिल्क यहाँ आसपास इस रीजन में मिलता है। तो मतलब जो भी था मैंने बताया। उसके बाद फिर मैंने मैम ने पूछा कि क्या कौन सा वाला मिल्क ज़्यादा बेनिफिशियल है और क्यों है, वो सब चीज़ें तो मैंने सब आंसर करा। अब मैं तुम्हें ये भी कहूँगा, तुम्हें आता हो ना आता हो, थोड़ा आराम से टाइम लेके बोलना और थोड़ा कॉन्फिडेंट होके बोलना। कॉन्फिडेंट होके बोलोगे ना तो तुम थोड़ा डोमिनेट करोगे टीचर पे। ये मैंने देखा, आज मैं किया था क्योंकि ऐसे ही, ठीक है। देन थर्ड राउंड वॉस कि मैम ना फिर चैप्टर्स में से पूछ रही थी। उसमें मैम ने सबसे पहले चैप्टर पूछा कि कौन कौन से चैप्टर पे कंफर्टेबल हो। तो लाइक मैंने बोला हेलो एल्केन, किसी ने बोला D&F और किसी ने सॉल्यूशन। तो मुझे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का पूछ रही थी मैम। लाइक मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा फिनॉल या फिर क्लोरोबेंजीन का बता दो करके, ठीक है। अब मेरे को 2 3 मतलब आता तो था, पर मैं एकदम श्योर नहीं था, तो मैंने जस्ट एग्जांपल एग्जांपल दे के बोल के बता दिया। तो वाइवा यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा, ठीक है। एंड हाउ आई प्रिपेयर्ड, अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं कैसे प्रिपेयर करके गया था, तो देखो मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। तुम भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना भाई, जो भी है तुम्हारा टाइट्रेशन वगैरह वगैरह करके लिख के सर्च करोगे मिल जाता है। एंड ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो वाइवा का तुम डरो मत, क्योंकि भाई देखो जो क्लास रिकॉर्ड है प्लस वाइवा दोनों का मिला के 4 मार्क्स है। जो लिखने वाला पार्ट है ना, जो यहाँ पर तुम लिखोगे, इस पर ज़्यादा फोकस करना, इसको अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि इसके मार्क्स हैं। क्योंकि वहाँ अब बहुत सारे एक्सटर्नल होते हैं जो देखते हैं कि कौन बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारे वाले तो देख नहीं रहे थे, मैम तो दूसरे वाले बैच का वाई वाई ले रही थी, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बाकी एक ही चीज़ बस थोड़ा मज़ेदार हुआ कि मेरा बगल वाला खड़ा था, उसने क्या बोलते हैं मेजरिंग जार कुछ तो था भाई, उसने तोड़ दिया उसको। तो बस उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ, बाकी और कुछ मज़ा नहीं आया। ठीक है। ठीक है, हो गया ये बात ख़त्म। एंड अगर तुम मुझसे फिर पूछोगे कि भाई क्या क्या लिखना है एग्ज़ाम में, तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे स्कूल से इंस्ट्रक्शंस आया था, मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ, वरना टाइम हो जाएगा, एक सेकेंड। देखो आई होप सो दिख रहा हो। देखो इंस्ट्रक्शंस में यही था कि राइट एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी, प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट, प्रिकॉशंस, एंड जहाँ भी रिएक्शंस का रिक्वायरमेंट है रिएक्शन लिखो एंड डायग्राम बना देना, बस इतना ही। ठीक है, तो इतना ही करना है, तुम भी ज़्यादा वो मत करना, हो जाएगा, इजी है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। मैं भी लाइक सुबह 5 बजे से बैठा और 9 बजे तक था, मेरे को जाना था 9 बजे, तो मैंने 8:30 बजे तक कम्प्लीटली याद किया एंड जाके दे के आ गया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। एंड आई होप तुमने थोड़ी स्पीड में देखी हो भाई, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है वरना इसमें भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दी 1000 सब्सक्राइबर भाई। एंड लाइक इतना सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब भी हो सकता है, बट थैंक यू सो मच टू ऑल। एंड आई होप अब तुम्हें कोई डाउट ना आए, और कोई भी डाउट आए तो भाई कमेंट कर देना, अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मेंस आ रहा है ना सर पे एकदम, तो भाई मेरी खुद की फटी पड़ी है कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है। एंड बाकी वरना भाई एक दूसरे की हेल्प कर देना कमेंट में, किसी को कुछ चाहिए हो तो हेल्प कर देना। एंड रिगार्डिंग फेस रिवील, भाई फेस रिवील तब करूँगा जब थोड़ा चेहरा दिखाने लायक हो जाऊँ,
मतलब भाई अभी मेंस क्वालिफाई नहीं होगा लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी क्या ही फेस रिवील करूँ। या मेंस वन के बाद ये सब की बातें करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और बस ऑल द बेस्ट जो भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। बाय बाय।